नमस्कार, मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्नपत्र फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन। प्लेटो के अनुसार शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है। रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है। शिक्षा उसकी प्राप्ति का एक प्रमुख उपकरण है। प्लेटो आदर्श राज्य में शिक्षा को दार्शनिक शासक और संरक्षक वर्ग के समान स्थान प्रदान करता है। उसकी रचना रिपब्लिक की 4 पुस्तकों में शिक्षा प्रणाली की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसलिए रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखे गए अब तक के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो की धारणा है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव की विकृत प्रवृत्तियों को नियंत्रित एवं मर्यादित किया जा सकता है। उसकी स्वार्थी, विद्रोही और अनुशासनहीन प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अज्ञानी, अकुशल और उदासीन प्रवृत्तियों पर काबू पाया जा सकता है और उसके त्रुटिपूर्ण जीवन को सुधारा जा सकता है और उसे कुशल, क्रियाशील और गतिमान बनाया जा सकता है। अर्थात यह एक ऐसा उपचार है जिसके द्वारा मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता है। प्लेटो शिक्षा को व्यक्तिगत क्रिया का ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया का भी आधार मानता है। इसके माध्यम से आत्मसंयम, सामाजिकता, सत्यवादिता और आज्ञाकारिता की भावनाएं पैदा की जा सकती हैं। प्लेटो का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सामाजिकरण की भावनाएं पैदा कर सकती हैं या कम से कम व्यक्ति में व्यक्तित्व और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की भावनाएं तो पैदा कर सकती है। वह समस्याओं को समझने, उनका हल ढूंढने का प्रयास तो कर सकता है। प्लेटो कहता है कि जितनी मात्रा में शिक्षा श्रेष्ठ होगी उतनी मात्रा में व्यक्ति, समाज और राज्य श्रेष्ठ होंगे तथा उनमें समरसता उत्पन्न होगी। प्लेटो शिक्षा को आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन, सत्य और श्रेष्ठ जीवन की अनुभूति का साधन मानता है। वह लिखता है कि यदि सद्गुण ज्ञान है तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन है। जिस प्रकार शरीर भौतिक जीवन में खाद्य सामग्रियों से प्रतिक्रिया किए बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार शिक्षा आत्मा की परिस्थितियों से प्रतिक्रिया किए बिना नहीं रह सकते। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर 2 प्रकार के प्रभाव थे। फर्स्ट एथेंस और दूसरा स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत विषय की वस्तु थी। यह उदार और विस्तृत थी, राजकीय नियंत्रण से मुक्त थी। व्यक्तिगत क्षेत्र में होने से इसका लाभ केवल कुछ धनिक लोग ही ले सकते थे। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था तो थी, परंतु इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव था। दूसरी ओर स्पार्टा में शिक्षा सामाजिक विषय की वस्तु थी। यह राज्य के नियंत्रण में थी। सामाजिक क्षेत्र में होने से इसमें सामाजिकता का पुट तो था, परंतु साहित्य की उपेक्षा की जाती थी। इसमें सैनिक प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाता था, जिससे उत्साह और साहस के गुणों का विकास तो होता था, परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में इन दोनों प्रणालियों का, एथेंस और स्पार्टा की दोनों शिक्षा प्रणालियों का समावेश किया, ताकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ उसमें सामाजिकता एवं कर्तव्यपरायणता, एकता आदि के भाव भी उत्पन्न हो सके। यही कारण है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षण के संगठन को स्पार्टा की परंपरा के अनुरूप बनाया, अर्थात राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा, परंतु पाठ्यक्रम को एथेंस की परंपरा के अनुरूप बनाया, जिसमें व्यायाम और संगीत को महत्व दिया गया।
प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के कुछ उद्देश्य थे। प्लेटो के अनुसार फर्स्ट उद्देश्य ये कि आत्मा अनुभूति की प्राप्ति। प्लेटो कहते हैं कि यदि सद्गुण ज्ञान है तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि सभी ज्ञानों और क्रियाओं का स्रोत आत्मा है, अतः शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है। दूसरा उद्देश्य अच्छाई का ज्ञान। शिक्षा से सत्य की उपलब्धि और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। यह निरपेक्ष सत्य का ज्ञान कराती है। यह न्याय सिद्धांत की सिद्धि है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है राज्य द्वारा नियंत्रित एवं अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। वह शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता है, वह उसे व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। दूसरी विशेषता है संरक्षक वर्ग तक सीमित। प्लेटो की शिक्षा राज्य के सभी वर्गों के लिए नहीं, यह दो वर्गों जिसमें संरक्षक और सैनिक वर्ग हैं उनके लिए ही उपलब्ध है। इसमें उत्पादक वर्ग की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बहुसंख्यक वर्ग के लिए नहीं। इस तरह यह प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। तीसरी विशेषता है स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्लेटो दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई भी भिन्नता नहीं करता। वह दोनों के समान प्रशिक्षण पर बल देता है और दोनों को राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। प्लेटो के राज्य में स्त्रियों के लिए भी राजपथ के द्वार उसी प्रकार खुले हैं जिस प्रकार वे पुरुषों के लिए खुले हैं। मैक्सी ने इस विशेषता के आधार पर कहा है कि अनेक विषयों में स्पष्ट प्लेटो आधुनिक है। नेक्स्ट विशेषता है व्यायाम और संगीत का मिश्रण। प्लेटो की शिक्षा व्यायाम और संगीत का समुचित मिश्रण है। नेक्स्ट, प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु, वर्ग और बुद्धि के आधार पर निर्धारित होता है। लास्ट विशेषता है प्लेटो की शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना संबंधी अध्ययन।